On 7th August, Akasa Air, a new airline, will start its commercial operations in India. The special thing about this airline is that it is backed by none other than the ace investor Rakesh Jhunjhunwala, aka India's Warren Buffett, aka the Big Bull. एक रिपोर्ट के अनुसार 40% स्टेक्स के लिए झुंझुनवाला ने आकाशा एयर में 275 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। बट सवाल ये आता है दोस्तों कि राकेश झुंझुनवाला जो हमेशा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने इंडियन सिविल एविएशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट क्यों किया, जो कई सालों से फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही है। बिजनेस में लॉस के कारण बड़े बड़े एयर कैरियर्स जैसे किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा है। गवर्नमेंट ओन्ड एयर इंडिया हैड टू बी सोल्ड। प्लस ड्यू टू कोविड, इंडियाज एयरलाइंस incurred an estimated loss of about 19,500 करोड़ रुपीस in 2020-21 itself, जिसका मतलब 55% डोमेस्टिक मार्केट शेयर एंजॉय करने वाला इंडिगो एयरलाइंस भी आज लॉस फेस कर रहा है। और हाँ, हाउ कैन वी फॉरगेट द फॉलिंग वैल्यू ऑफ द रुपी, द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड द टफ कॉम्पिटिशन अमंग द एयरलाइंस। इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए भी राकेश झुंझुनवाला ने एक नए एयर कैरियर पर 275 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। डज ही हैव अ गेम प्लान फॉर आकाशा एयर सक्सेस, और इज दिस हिज कैरियर्स इन्वेस्टमेंट एवर? Well, I think I have got a business plan, and Ryanair was profitable from day one when 10 European national airlines have closed down. In this bite, Rakesh Jhunjhunwala said that he has a game plan, and he gave the example of Ryanair. But why did he give Ryanair's example? What is Ryanair and what special did they do? Well, Ryanair एक Ireland-based ultra low-cost carrier है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी with a 15-seater aircraft, and today it is the biggest airline in Ireland. In fact, it is the biggest airline in entire Europe in terms of the number of passengers transported. But how did they become so big? The answer is लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। सभी एयरलाइंस को ऑपरेशनल, लेबर, लॉजिस्टिकल और फ्यूल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। हर एयरलाइन का एम होता है कि ये कॉस्ट कम से कम हो, एंड दैट्स व्हाट Ryanair डिड परफेक्टली। Ryanair मैनेज्ड टू टेक ऑफ एंड लैंड फ्रॉम स्मॉलर एयरपोर्ट्स टू सेव कॉस्ट। इसके कारण उन्हें लो लैंडिंग फीस देनी पड़ती थी। प्लस उन्होंने एक एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया था जिसमें पैसेंजर्स बिना किसी एम्प्लॉय की हेल्प से टिकट्स बुक कर सकते थे। इस फुली ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से Ryanair ने बहुत सारा लेबर कॉस्ट सेव किया। उन्होंने रेगुलर फ्लाइट में होने वाली हर एक अननेसेसरी चीज जैसे इन पर्सन चेक इन, फूड, ड्रिंक्स, वाईफाई, एंटरटेनमेंट और लगेज को निकाल दिया। हर एक एडिशनल फीचर के लिए पैसेंजर को पे करना पड़ता था। Ryanair did not depend on any travel agency to sell their tickets, as this will increase the ticket price due to the travel agency's commission. They made sure that उनकी टिकट फ्लाइट्स सिर्फ और सिर्फ उनके वेबसाइट से ही बुक हो सकती थी। Ryanair also managed to build a strong partnership with their aircraft supplier Boeing. This move helped them to save money while buying and leasing airplanes. Due to these steps, Ryanair managed to keep its cost structure very low and offered cheaper tickets to its passengers. And guess what? Akasa Air is looking to replicate exactly this. This is Akasa Air's co-founder. Here this bite of his. I think the trick lies in being the lower cost business. Because when there are 5 or 6 or 8 competitors, whoever has a lower cost and a sharper cost structure ends up winning. So as you heard it, whosoever has a low cost and sharpest cost structure ends up winning. Now Akasa Air is a new airline, and for any new airline, one of the major challenges is to minimize the cost of airplanes, and Akasa is doing that by using the sale and lease back model. November 2021 में Akasa ने 72 एयरप्लेन्स के लिए बोइंग को $9 बिलियन का ऑर्डर दिया, और 72 में से ऑलरेडी 5 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट Akasa ने एक कंपनी को सेल कर दिए, आइडियली एट अ प्रॉफिट, और फिर वही 5 एयरप्लेन्स Akasa ने लीज पर ले लिए। इस मूव से Akasa पर एयरप्लेन कॉस्ट का बर्डन भी नहीं रहा और इन्हें प्लेन्स भी मिल गए ऑन लीज बट एट अ मच लोअर कॉस्ट। राकेश झुंझुनवाला के अलावा there are 7 co-founders of Akasa Air. One of the crucial figure is this guy. He is Aditya Ghosh. He is the former president of Indigo Airlines. अपने Indigo के 10 सालों में आदित्य घोष ने Indigo को इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एयरलाइंस बना दिया। इतना ही नहीं, under him Indigo managed to enjoy about 50% of domestic market share, beating tough competitors like SpiceJet, Jet Airways and Go First. Akasa में दूसरे मेजर एडिशन है विनय दुबे, जो कि एयरलाइन के co-founder और CEO है। विनय दुबे has been an aviation veteran and has an experience of working with Jet Airways, Go Air, US-based American Airlines and Delta Airlines. Akasa Air भले ही Ryanair के फुटस्टेप पर चलता हुआ दिखाई दे, बट इससे उनके चैलेंजेस कम नहीं होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए Akasa Air को अपने फिक्स कॉस्ट के कॉम्बिनेशन को करेक्ट करना होगा। फिक्स कॉस्ट जैसे लीज, पार्किंग, मेंटेनेंस एंड स्टाफ सैलरीज, जो एक एयरलाइन का 40% कॉस्ट स्ट्रक्चर कवर करता है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं
इंडिया के सिविल एविएशन में कंपटीशन इतना टफ है, अगर अकाशा एयर सबसे चीप टिकट भी ऑफर करे तो राइवल्स उस टिकट प्राइस को मैच कर देंगे फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। लो कॉस्ट स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अकाशा एयर ने स्टार्ट तो अच्छी की है, पर क्या वो इस लो कॉस्ट स्ट्रक्चर को लंबे वक्त तक मेंटेन कर पाएंगे और क्या वो प्रॉफिटेबल बन पाएंगे? दैट टाइम विल टेल। They have the right man at the service. Let's see if Akasa Air will disrupt the Indian civil aviation industry and will Rakesh Jhunjhunwala prove his critics wrong with his investment acumen. Hey guys, hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए and do let us know your opinion about the video by commenting. और बिहाइंड द ब्रांड्स के ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नटशेल को सब्सक्राइब कीजिए। Till then, keep on watching.